हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। मैं जो बी सेल के ऊपर टॉपिक अभी पिछले वीडियो में चल रहा था उसी को पार्ट 2 कर अपलोड कर रही हूँ। किसी कारण से वीडियो डिस्टर्ब हो गया था तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से जो बी सेल होता है वो एंटीजन से जब उसका कॉन्टैक्ट होता है तो डिवाइड हो जाता है बी प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल में। और बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है और बी मेमोरी सेल पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए मेमोरी स्टोर करके रखता है। उसमें मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि जैसे कोरोना वायरस के केस में आजकल मेन प्रॉब्लम क्या आ रही, जैसे चिकन पॉक्स के लिए होता है या हेपेटाइटिस बी के लिए हो जाता है कि एक बार अगर हेपेटाइटिस बी भी आपको हुआ तो दूसरी बार वो अटैक नहीं करेगा। उसकी जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी बॉडी में रहेगी और जब सेकेंड टाइम वायरस अटैक करेगा तो उसको अटैक नहीं करने देंगी और पहले ही उस वायरस को एलिमिनेट कर देंगी। अगर वायरस है तो मोस्टली टी सेल के लेवल पे उसका एलिमिनेशन होगा विदाउट एंटीबॉडी इन्वॉल्वमेंट। और अगर बैक्टीरिया है तो ज़्यादातर के केस में किसी भी डिजीज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। कभी कभी ये भी होता है जैसे कि कोरोना वायरस के केस में होता है कि टी सेल्स भी अपने लेवल पे इम्यूनिटी को हैंडल करते हैं मेमोरी सेल्स के थ्रू, और बी सेल्स भी अपना पार्ट प्ले करते हैं। दोनों भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही एलिमिनेशन में रोल प्ले करे। बट कोरोना वायरस के केस में मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो वीक एंटीबॉडीज हैं, तो वो ज़्यादा दिनों तक बॉडी में रह नहीं पा रही हैं। इसलिए मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ऐसा पढ़ा है, आप लोगों के भी शायद पढ़ने में आया होगा कि कुछ जो 98 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई हो के कोरोना क्योर हुआ है और उनमें फिर से ये डिजीज़ पॉजिटिव आया है। इसलिए क्योंकि इसकी एंटीबॉडीज वीक एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, ये वायरस भी एक वीक वायरस है और अगर टी से मेमोरी सेल्स भी काम करते हैं इसके केस में तो वो भी स्ट्रांग मेमोरी नहीं जनरेट कर पा रहे। ये जनरल फ्लू के लिए भी होता है। देखिए ना, आप चिकन पॉक्स अगर आपको हुआ है तो उसके अगेंस्ट मेमोरी जनरेटेड रहेगी, एंटीबॉडी या टी सेल्स जो भी जिनकी भी मेमोरी काम करेगी वो इतनी स्ट्रांग रहेगी कि दूसरी बार जो है जब ये डिजीज़ होगा तो वो उसके लिए प्रीफॉर्म्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके रखेगी। लेकिन फ्लू में ऐसा नहीं होता है। बुखार, वायरल इन्फेक्शन ये आपको बार बार आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके खिलाफ स्ट्रांग इम्यून रिस्पॉन्स मेमोराइज नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो यही प्रॉब्लम है। यदि मेरा अपना ये मानना है कि कोरोना की अगर वैक्सीन भविष्य में आई भी तो उसके लिए क्या होगा कि मतलब बूस्टर्स लगाने ज़रूरी होंगे। वैक्सीन जब भी आएगी एक वैक्सीन से इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग जनरेट नहीं हो पाएगा, है ना, तो वो ज़रूरी होगा कि बूस्टर्स बने। ठीक है, देन फंक्शंस यदि हम बात करें बी सेल की, ये तो आप समझ गए कि बी प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल बनता है, दोनों के फंक्शन भी आप समझ गए। देन फंक्शंस जो हैं वो बी सेल के कौन कौन से होते हैं? बी सेल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेशन करता है, देन एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करवाता है ना, जैसा मैंने बताया कि बी प्लाज्मा सेल का काम एंटीबॉडी फॉर्मेशन कराना है ना। मेमोरी सेल का मेमोरी सेव करके रखता है डिजीज़ के अगेंस्ट, ये है ना, ताकि अगर कोई भी डिजीज़ एक बार अटैक किया है और वो पावरफुली मेमोरी जनरेट कर पा रहा है तो उस डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए और वो बॉडी में स्टोर्ड रहे, ताकि दूसरी बार जब वो एंटीजन एंटर करे तो ये बनी हुई एंटीबॉडीज़ एंटीजन को बॉडी से बाहर ही एलिमिनेट कर दे। यही कंसेप्ट आजकल चल रहा है। इवन कोरोना में भी आप प्लाज्मा थेरेपी में देखिए तो यही चीज़ हो रही है कि अगर कोई पेशेंट है उसने कोरोना क्योर कर लिया तो उसके ब्लड को लेकर उसकी एंटीबॉडीज़ को आइसोलेट करके एज पैसिव इम्यूनाइजेशन ये एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करी जा रही है जो अभी इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये थेरेपी पता नहीं कितनी सक्सेसफुल है, क्योंकि जैसा मैंने बताया वीक इम्यूनाइजेशन, वीक एंटीबॉडीज़ हैं कोरोना की। वायरस भी एक वीक वायरस है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सैनिटाइज करिए। खैर, कोरोना पर हम एक इम्यूनोलॉजी के रिस्पॉन्स से एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी जो बेसिक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और जो जैसे जैसे जो चीज़ करनी है वो साइंटिफिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, बट वो एक डिफरेंट वीडियो होगा। अभी हम बैक आते हैं बी सेल्स पे। बी सेल्स में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की कैपेसिटी होती है और बी सेल बैक्टीरियल पैथोजन के रिमूवल में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बी सेल्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोनों वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं अपलोड करूँगी, दोनों आप देख लीजिएगा और दोनों समझ लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप
क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।